नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। साधारण ब्याज का पार्ट 3 हल कर रहे हैं हम। पार्ट 3 के अवशेष सवाल हैं। प्रत्येक पार्ट में प्रत्येक टाइप के जो सवाल आपको मिल रहे हैं वो हर टाइप के सवाल हैं। अब ये पार्ट 3 के अभी अवशेष सवाल हैं, उसके बाद हम पार्ट 4 पर पहुँचते हैं। पार्ट 3 के ये लास्ट भाग है। इसका पहला सवाल है, साधारण ब्याज की किसी दर से कोई धनराशि 2/1/2 वर्ष में 1012 रुपये और 4 वर्ष में 1067 रुपये 20 पैसे होती है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे मैं पार्ट फर्स्ट में इसके पार्ट 3 के पार्ट फर्स्ट में मैं सवाल हल करा चुका हूँ। तो ये अभ्यास में इसी के सवाल में जो सवाल इससे संबंधित मिलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर जाते हैं कि 2.5 वर्ष में 1012 रुपये हो रही है और 4 वर्ष में 1067 रुपये हो रही है। तो 2.5 वर्ष में और 4 वर्ष में अंतर कितने का है ये देखते हैं। पहले हम 2.5 वर्ष में और 4 वर्ष में अंतर कितने का है, 1.5 वर्ष का है। 1.5 वर्ष का अंतर है। अब इस 1.5 वर्ष के अंदर कितनी ब्याज उसको प्राप्त हुई है ये हम निकालेंगे। 1.5 वर्ष में उसको कितनी ब्याज प्राप्त हुई है ये हम निकालते हैं। तो 1012 रुपये में इसमें से घटाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि मुझे कितनी ब्याज प्राप्त हुई है। तो मुझे जो ब्याज प्राप्त हुई है वो 55.2 रुपये की ब्याज प्राप्त हुई है। ये 1.5 साल की ब्याज है। अब मैं 1 साल की ब्याज निकालता हूँ। 1 वर्ष की ब्याज कितनी होगी, मैं इसमें भाग दूंगा। इसके अंदर भाग देते हैं, पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। 15 का इसमें भाग दीजिए, 15 × 45 और बचे कितने 10, 15 × 6 90, कितने बचे 12 और 15 × 8 120। ये आ गई हमारी 1 साल की ब्याज। लेकिन हमें दर ज्ञात करनी है। दर ज्ञात करने के लिए जब तक हमें मूलधन नहीं पता होगा हम दर इसमें से पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो 1012 रुपये लिखे हुए हैं ये कितने साल में हो रहे हैं, 2.5 वर्ष में। तो 2.5 साल की ब्याज निकाल देता हूँ मैं, कितनी होती है। 1 साल की ब्याज ये हो गई, तो 2.5 साल की ब्याज कितनी हो जाएगी, 36.8 में मैं गुणा कर दूंगा 2.5 का। तो इसमें गुणा करते हैं, देखिए 25 × 8 200, बचे कितने 20 और 25 × 6 150, 150 और 20 कितने हो गए 170, जीरो आ गई, 170 ही बैठेंगे। 25 × 150 और 20 170, जीरो आ गई। हासिल बची हमारी 17 और 25 दिया 75, 75 और 17 कितने हो गए 7 और 5 12 92। अब गुणा में हमें पता है कि 1 अंक के बाद पॉइंट ये रहा है, 1 अंक के बाद पॉइंट ये रहा है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा टोटल हमारा 92 रुपये हो जाएगा। तो जो 2 साल की हमें ब्याज है, 2 वर्ष की ब्याज जो मिलेगी हमें, ये क्या है हमारी ब्याज है, ये 1 साल की ब्याज है। तो 2 साल की ब्याज है वो कितनी है 92 रुपये। तो मैं यहाँ से अब मूलधन ज्ञात कर सकता हूँ। अब मैं इस 92 रुपये को 1012 में से मैं 92 को घटा देता हूँ, जीरो यहाँ 11, 11 में तो 2 20 बचेंगे, यहाँ 9 बचे, 920 रुपये, 920 ही बचेंगे। 92 घटा दूंगा मतलब 2.5 साल की ब्याज अगर मैं घटा दूंगा, ये 2.5 साल की ब्याज है। 2.5 साल की ब्याज जब मैं घटाऊंगा 92, तो घटाते हैं, 2 में से 2 गए तो जीरो, यहाँ 11 होगी, 11 में से 9 10 11 और यहाँ 9 बचे 92, 920 रुपये। तो जो हमारा मूलधन बचा वो कितना बचा, 920 रुपये हमारा मूलधन बच रहा है। अब आप दर आसानी से निकाल सकते हैं। 1 साल की ब्याज कितनी मिल रही है 36.8, कितने रुपए पे मिल रही है 920 रुपये पे 1 साल में मिल रही है, इंटू के 100, जीरो से जीरो काट दिया मैंने, 4 दूनी 8 और 4 9 36, ये कट गया हमारा, पॉइंट के 4 हो जाएगा, पॉइंट इस जीरो से ख़त्म हो जाएगा, तो दर आ गई हमारी 4%। ये आपकी दर निकल के आ गई। ये इस तरीके से वट्टे में जो वर्ष आती हैं या पॉइंट वाले सवाल हैं, अक्सर करके इन सवालों को एग्जाम में आखिरकार रखता है कि बच्चे पे कैलकुलेशन भी आखिरकार आती है या नहीं।
तो आप अपनी कैलकुलेशन को विशेष करके मजबूत रखें, जब भी आप मैथ में मजबूत रह सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 550 रुपये व 3 वर्ष में 575 रुपये हो जाता है, तो 4 वर्ष में हो कितना है। इसमें तो हमें शायद ही पेन रखने की जरूरत पड़ेगी, इसको तो हम वैसे ही बता देंगे। लेकिन ध्यान रखना है, साधारण ब्याज में 1 साल में जो ब्याज मिलेगा वही ब्याज अगले दूसरी साल में होगा, वही ब्याज तीसरी साल में होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2 वर्ष में कितनी हो रही है, 550 रुपये हो रही है। देखो सीधे निकल जाएगा ये सवाल। तो 2 वर्ष में 550 और 2 के बाद जस्ट 3 ले दिया है उसने, तो इन दोनों के बीच में तो कोई अंतर है ही नहीं। 2 वर्ष में 550 और 3 वर्ष में 575, तो कितने रुपए की वृद्धि हो रही है। पहले 550 थे, फिर 575 हो गए, 25 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो इसका मतलब हर साल जो ब्याज मिल रहा है उसको, वो कितने का है, 25 रुपये का। तो मुझे मूलधन पता करना है, तो 1 साल का ब्याज 25 रुपये है, तो मैं अगर 2 साल का ब्याज निकाल के और इसमें से घटा दूं तो मूलधन पता चल जाएगा मुझे। तो 2 साल का ब्याज कितना होगा, 50 रुपये हो जाएगा। अब मैं मूलधन निकाल देता हूँ, प्रिंसिपल। इस 550 में से मैं 50 रुपये की ब्याज 2 साल की ब्याज घटा देता हूँ और मुझे बचेगा 500 रुपये मूलधन आ गया। ये तो मैंने लिख दिया, वरना आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो बहुत सरल सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, अगला सवाल दे रखा है, एक रकम साधारण ब्याज में 2 वर्षों में 2240 रुपये बनती है और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है। वही पहले हम साल का अंतर निकालते हैं, 2 और 5 के बीच में आ रहा है 3 वर्ष। 3 वर्ष के अंदर उसको ब्याज कितनी मिलती है, घटाएंगे। इसमें से घटा लीजिए आप, 2600 में से 240 घटा दीजिए, 2240, तो 0, यहाँ के 10 में 4 गए तो 6 बचेंगे, और यहाँ 5 गए, 5 में 2 गए तो 360 रुपये की ब्याज मिल रही है हमें 3 साल में। तो 1 वर्ष में कितनी हो जाएगी, 1 वर्ष में जो ब्याज मिलेगी, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 120 रुपये की ब्याज मिलेगी। तो 2 वर्ष की ब्याज पहले मुझे करना क्या है, 2 वर्ष की ब्याज मैं घटा देता हूँ, अपने आप पता चल जाएगा। मैं 2 वर्ष की ब्याज कितनी हो जाएगी, 12 दूनी 24, 240 रुपये हो जाएगी 2 वर्ष की ब्याज। 2 वर्ष की ब्याज 240 रुपये हो जाएगी। तो मुझे ज्ञात करनी है रकम, प्रिंसिपल पता करना है। 2240 में से मैं 240 रुपये घटा देता हूँ, प्रिंसिपल आ जाएगा हमारा 2000 रुपये। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, पार्ट 4 में मिलेंगे हम। पार्ट 4 में अगले टाइप के सवाल आपको मिलेंगे। जब तक आप अपने लेवल पर वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि और भी आपके जैसे छात्रों को इसका लाभ मिल सके।